राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार जरूरी हुआ, लेकिन अभी भी चुनौतियां बरकरार है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में AQI 338 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी से सुधरकर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। वहीं NCR के इलाके जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में AQI 301, 312, 348 और 357 दर्ज किया गया। वहीं इस गंभीर समस्या को लेकर क्या कुछ सुझाव है डॉक्टरों का, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली NCR के इलाकों में प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोग थकान की शिकायत करने लगे हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों और ट्रेनिंग सेंटरों को बंद करने का फैसला लिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि केवल उन स्कूलों को छूट मिलेगी जहां परीक्षाएं होनी हैं। निर्माण स्थलों पर 17 नवंबर तक काम बंद रहेंगे। वहीं छोटे बड़े निर्माण कार्य, केंद्र और दिल्ली सरकार या फिर निजी और MCD के कार्य, सभी तरीके के निर्माण कार्य बंद रहेंगे। वहीं बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली की आबो हवा के दूषित होने के मसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 6 सालों में केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण के ऊपर क्या काम किया है। प्रदूषण की बात छोड़िए, यमुना की बात कीजिए। यमुना के लिए उन्हें 2000 करोड़ रुपए दे दिए गए थे, वो कहाँ गए हैं? खुद को दिल्ली का बेटा बोलना आसान है, लेकिन बनना मुश्किल है। आपको बता दें कि हवा की दिशा में बदलाव के कारण दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता में सुधार के बावजूद वो गंभीर से बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। लेकिन स्मॉग की परत रविवार को हल्की हो गई। वहीं दिल्ली सरकार ने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को लॉकडाउन संबंधी प्रस्ताव पेश करेगी। जानकारी के मुताबिक ग्रैब के तहत दिल्ली NCR में अलग अलग मानवीय गतिविधियों पर लगाई गई पाबंदियों से हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार होगा। वहीं NCR के सभी शहरों का AQI पिछले 24 घंटे के मुकाबले गंभीर श्रेणी से निकलकर बहुत खराब स्तर पर पहुंच गया है। इससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। वहीं गाजियाबाद का AQI सबसे अधिक 331 और सबसे कम गुरुग्राम का 287 दर्ज किया गया। वहीं 330 AQI के साथ दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब रही। आपको बता दें कि प्रदूषण में कमी के बारे में लोगों का कहना है कि ऊपरी सतह पर उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवाओं की चाल कमजोर पड़ने से पड़ोसी राज्यों से पराली का धुआं दिल्ली नहीं पहुंच सका है। 24 घंटों में पराली के धुएं का हिस्सा 31% से गिरकर 12% होने से दिल्ली NCR के प्रदूषण स्तर में सुधार आया है। हालांकि इस दौरान पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के मामले 3157 से बढ़कर 3445 दर्ज किए गए हैं। और इसी बीच हवा की चाल में सुधार से प्रदूषक तत्व भी बिखर गए हैं, जिसके बाद एजेंसियों का अनुमान है कि अगले 2 दिन में प्रदूषण स्तर में बड़ा बदलाव नहीं होगा। वायु गुणवत्ता बेहद खराब और गंभीर स्तर के बीच बनी रहेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक 2 दिनों से गंभीर स्तर की गुणवत्ता में सांस ले रहे फरीदाबाद और गुरुग्राम के लोगों को बड़ी राहत मिली है। वहीं 100 से भी ज्यादा अंकों के सुधार के साथ दोनों शहरों की हवा खराब स्तर पर पहुंच गई है।